हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में क्लास 9th में सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में स्टार्टिंग में बात की है, डिग्री वगैरह के बारे में बात की है, जीरोस कैसे निकालते हैं, किस तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, ये सारों के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, उसको सॉल्व करने 2.2 का उसको सॉल्व करने के बाद हम फिर से चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पे। उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम वगैरह की आज हम बात करेंगे। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो रिमेनिंग उस दिन रह गया था एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर पॉलिनोमियल का जीरो गिवन होता है और हमको बोलते हैं कि उस पॉलिनोमियल का ये जीरो है कि नहीं ये बताओ, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल के अंदर उस जीरो की वैल्यू रख के देखते हैं। अगर इज इक्वल टू में जीरो आ जाए पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। अब अगर जीरोज नहीं गिवन है, जीरो ही पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है px इज इक्वल टू x माइनस 4। अब जब भी हमने बात की कि जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल px को जीरो बना देते हैं। तो पॉलिनोमियल px को हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, मतलब इज इक्वल टू जीरो लगा लेंगे। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू प्लस 4, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब पावर ए का पॉलिनोमियल है, मतलब इसका एक ही जीरो होगा जो कि x इज इक्वल टू 4 है। कहने का मतलब ये कि px इज इक्वल टू x माइनस 4 का ओनली एक ही जीरो है 4, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब 4 की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, लेकिन इसका जीरो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक ही जीरो है, पावर लीनियर है इसलिए। ठीक है, जिसकी जितनी पावर होती है, डिग्री होती है, उतने उसके रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में रूट कहते हैं और हम पॉलिनोमियल के लिए जीरो कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 4x। अब देखिए, सेकंड है px इज इक्वल टू 4x। फिर से हम क्या करेंगे, 4x को जीरो के इक्वल कर देंगे। अब 4x को जीरो के इक्वल करेंगे तो आप सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जैसे 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मैथमेटिकली इसको समझते हैं ढंग से। हालांकि सीधा डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, 4 को जीरो के नीचे पे जीरो कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये कि या तो 4 जीरो हो जाए तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, या x जीरो हो जाए तो ये पूरी टर्म जीरो बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे सपोज लिखा है a डॉट बी, a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो लिखा है, इट मीन्स कि या तो a जीरो होना चाहिए या b जीरो होना चाहिए, या फिर ये दोनों जीरो होंगे ना। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी तो ये ओवरऑल जीरो बनेगा, या फिर ये दो के दो जीरो होंगे तभी ओवरऑल जीरो बनेगा। बात समझ रहे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि यार 4 जो है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए हम 4 को क्या करते हैं, जीरो के नीचे डाल के 4 को जीरो में रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, अगर x जीरो हो जाएगा तो 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या है, x का रूट क्या है, जीरो। मतलब x का एक रूट जीरो है। जीरो के अलावा किसी भी रियल नंबर पे हमेशा ये पॉलिनोमियल कोई वैल्यू देगा, ठीक है ना, कोई रिमाइंडर देगा, हमेशा देगा, ठीक है ना। उसी की बात हम अगर नेक्स्ट वाले में करेंगे। सो एक x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, मतलब x इज इक्वल टू जीरो के अंदर आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो मिल जाएगी। ठीक है, सो इसका पॉलिनोमियल का जीरो 4 आया, इसका जीरो आया। नेक्स्ट थर्ड वन है। अब थर्ड वाला जो है वो एज इट इज क्वेश्चन है, सेम वाला। अब इसमें इसने क्या किया कि वेरिएबल का नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे 4 था, 4 की जगह b लगा लिया, और इसने क्या बोला है कि भाई वैल्यू निकालो। तो हमको सीधा क्या करना है, bx इज इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना देना है। अब देखिए, और इसने क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन भी है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंडीशन भी दे रखी है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर रखा है कि भाई b जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, मतलब समझे बात को। जैसे हमने पिछली बार बात की ना कि यहाँ पर 4 जीरो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। अब ये इसने b बोला है तो b कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है ना, 0 4 2। तो उसने पहले ही बोल दिया कि b जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है। तो b जीरो नहीं है तो हम उसको जीरो में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से जीरो। इसके भी कौन से रूट है, एक ही रूट है, जीरो। बात समझ में आ रही है आपको। तो पॉलिनोमियल से जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने का मतलब पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करो और जो x की वैल्यू आती है उसको फाइंड कर लो। अभी के लिए आपको हमेशा पावर 1 का लीनियर पॉलिनोमियल ही पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक के लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। px इज इक्वल टू
एक्स प्लस थ्री, वही पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना दे तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री, प्लस थ्री इधर जाएगा तो मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री ही एक ऐसी जगह है कि यहाँ माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का एक ही पॉलिनोमियल का जीरो है जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व कर लीजिएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन, बहुत सिंपल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे भी कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन, अब इसमें फिर भाई 2x माइनस वन को क्या करेंगे जीरो के इक्वल, सो एक्स की वैल्यू 2x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1/2 पुट करो आपको जीरो मिल जाएगा, मतलब एक ही जीरो है वो भी कितना है 1/2। कोई जरूरी नहीं रियल नंबर होना चाहिए, एक्स हमेशा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, ये रेशनल है तो क्या हुआ, बाकी सारे भी रेशनल, समझ गए चीज को। 3x + 7 और इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी है नेक्स्ट वाली वो बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। शुरुआत से लेके बचपन से लेके आज तक आप डिवीजन वगैरह तो करता है, चीज़ों को डिवाइड करता है वो मैथ्स के अंदर, बस वही डिवीजन हमको सीख लेना है कि भाई पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं, उसी को रिमाइंडर थ्योरम कैसे कहते हैं। देखिए पहले किसी भी चीज़ को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक तरीके से चलेंगे बिल्कुल, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं घबराए आप। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म को डिवाइड करते हैं वैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना हम इस तरह से साइन बनाते हैं। सपोज आपको बोला है कि भाई 549 को डिवाइड कीजिए 4 से, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ पे क्या आता है ये, इसको बोलते हैं डिविडेंड 549, और जो भी वैल्यू आएगी इसको कोशेंट बोलेंगे, लास्ट में आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल तरीके से आप सीखिए पहले किस तरीके से चलते हैं हम कैसे डिवाइड करते हैं। सभी को डिवाइड करना आता है, लेकिन हम प्रोसीजर से चलेंगे ताकि हम पॉलिनोमियल को उस तरीके से समझ पाए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 5 फर्स्ट टर्म दे रखी है मतलब 5 दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 को एक ही बार 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 क्वोशिएंट 1 आएगा, और यहाँ नीचे क्या आएगा 4। फिर हम क्या करते हैं, दोनों का जो भी साइन दे रखा होता है उसका अपोजिट साइन लेके माइनस कर लेते हैं। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, और फिर जो रिमेनिंग टर्म्स हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, यही तरीका हम फॉलो करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं 14 1 से तो डिवाइड होगा, 4 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 4 को 14 से डिवाइड करेंगे। 4 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, फुल डिवीजन कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, कितना आएगा 12, करेक्ट है। फिर से माइनस करेंगे, क्या आएगा 14 - 12 जाएगा तो 2, यही तरीका चलता है। और लास्ट में जो 9 दे रखा है वो लिख लिया हम, करेक्ट। फिर से हम 4 को 29 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा 7 टाइम्स, क्या आएगा 28, पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोशेंट, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब यही मैथमेटिकल जो हम बचपन से डिवीजन करते आए हैं, वही सेम टू सेम डिवीजन हमको पॉलिनोमियल के लिए करना है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। वहां पे हम पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल टर्म को वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको, और बिल्कुल यही तरीका एग्जैक्ट, ठीक है ना। एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल लिखा है उसकी फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पे आता है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे वो का प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से भी समझ जाएंगे सारी चीजों को, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यही रिमाइंडर थ्योरम एक तरह से जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया इस चीज पे, ठीक है। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सपोज अब इस चीज को जैसे ये मैंने ये डिवाइड किया, इसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो कैसे लिख सकता हूँ। भाई मेरे पास क्या नंबर था 549 को किस तरह से आया, देखिए 4 × 137, अरे 4 × 137 करेंगे प्लस 1 रिमाइंडर जो यहाँ पे बचा है जो भी आया, बात समझे कि नहीं। अब ये 1 रिमाइंडर आया है कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखिए 1 रिमाइंडर आया, इट मीन्स कि ये 137 दे रखा है, ये इसका फैक्टर नहीं है, 549 का फैक्टर नहीं। फैक्टर कैसे, सपोज जैसे आपको दे रखा होता 48, क्या दे रखा होता 48 को आपको बोले 4 से डिवाइड करो,
चलिए डिवाइड करते हैं। 1 टाइम जाएगा, क्या आएगा 4, माइनस करेंगे 0, यहाँ पे क्या आएगा 8, फिर से रिमेनिंग, और 8 से करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आएगा 0, 8 फिर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर। सो अब देखिए, अब इस 48 को आप किस तरह से लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। 48 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 0, करेक्ट कि नहीं? 4 इंटू 12 कोशेंट इंटू डिवाइजर इंटू प्लस 0, जो कि रिमाइंडर है। अब देखिए, जब रिमाइंडर 0 आता है मतलब जो कोशेंट है वो इसका 48 का क्या है, एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि इसकी टेबल के अंदर मतलब इसको आप 12 को 48 से डिवाइड करोगे तो फुल टाइम जाएगा, पूरा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि समझिए बात को, अगर क्वेश्चन 0 आता है तो, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा है कि अगर आप 137 को 549 से डिवाइड करोगे तो फुल आपको डिवाइड नहीं मिलेगा, फुल डिवाइड इसका नहीं होगा ना, इसीलिए ये 137 जो है उसका फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका फैक्टर है। 12 जो आ रहा है क्वेश्चन वो इसका फैक्टर है। छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आगे समझिए, जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है सिंपल सा कि 25 को 7 से डिवाइड करना है। 25 को 7 से डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस सही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन छोटा सा इसलिए डायरेक्टली हम कर लेते हैं। क्या आएगा 3 इंटू 1 का, सॉरी 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 21, तो ये बन गया, प्लस 4 उसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्लस 4 क्वोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 3 क्या आ रहा है क्वोशिएंट आ रहा है, और 7 क्या है हमारा डिवीजन। समझ गए बात को। सो यहाँ पे जो 7 है वो 25 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 7 से 25 को पूरा डिवाइड कीजिए, क्या पूरा डिवाइड हो रहा था? नहीं हो रहा था, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। फैक्टर कहने का मतलब उसकी टेबल में नहीं आता, ठीक है, या फिर उसका मल्टीप्लायर नहीं है। ओके, अब देखिए 3 क्या है क्वोशिएंट, 7 को क्या बोलते हैं हम, ये जो 7 हमने यहाँ लिखा इसको क्या बोलते हैं डिविजन, अंदर जो लिखा उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, और लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये सिंपल प्रोसीजर था। क्लियर। अगला जैसे सिंपल सा दे रखा है 48 का। अब 48 को सपोज 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 48 6 इंटू 48 होता है, प्लस 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो यहाँ पर देखिए, हेयर वी कैन से दैट 8 इज अ फैक्टर ऑफ 48 और 48 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ x। 8 मतलब 8 यहाँ पे क्या है, देखो रिमाइंडर 0 आता है मतलब 8 को 48 से डायरेक्टली आप डिवाइड कर पा रहे हो, तभी तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना भाई। जो भी डिजिट गिवन है उसको आप अगर डायरेक्टली डिवाइड कर पा रहे हो तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो 8 है ये इस 48 का फैक्टर है, ये 6 भी है जो इसका फैक्टर है, और दूसरा कि जो 8 है वो उसका मल्टीप्लायर भी आप उसका कह सकते हो। क्लियर चीज है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल का डिवाइड किस तरह से करते हैं, समझिए। जैसे आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए इस तरह से x² प्लस x, और आपको बोले कि इसको x से डिवाइड करो, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे x² प्लस x/x लिख सकते हैं ना, डिवाइड करना है तो इसे लिखिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करना है तो हम ईच टर्म के नीचे अलग अलग कर लें, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा, x² के नीचे भी x आएगा, बीच में साइन प्लस का है, और x के नीचे भी x आएगा। क्लियर। x से x जाएगा, कितना बचेगा, x ऊपर 1 और ये तो 1 बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा x प्लस 1। क्लियर चीज है। या फिर x यहाँ से आप इस तरह से कह सकते हो। सो x² प्लस x/x इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1। तो आप ऐसे कह सकते हो कि x² प्लस x जो था इसका फैक्टर क्या क्या बने, x इंटू x प्लस 1 जब आपने डिवाइड किया तो। क्लियर है, इसी तरह से बना है। आप फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए, x² प्लस x हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब अगर इसी जगह पे अगर इस तरह से होता तो, और रिमाइंडर क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसी जगह पे आपको ऐसे लिखा होता है x² प्लस x प्लस 1, अब आपको बोला कि x से डिवाइड करो, तो आप देखिए x² से तो डिवाइड करोगे x आ जाएगा, x से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, लेकिन 1/x को कैसे डिवाइड करोगे भाई, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को ना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना आप डिवाइड कर सकते हो, ना आप प्लस कर सकते हो, ना आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। कभी भी कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ प्लस मल्टीप्लाई प्लस वगैरह माइनस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये टर्म कहाँ जाएगी, तो हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसको रिमाइंडर थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। वही हम आगे देख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज आप क्या करें, इसको जैसे हम मैथमेटिकल तरीके से करते हैं डिवीजन, उसी तरीके से करेंगे। रख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x जो कि हमको डिवाइड करना है। अब चलिए x से हम किस तरह करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए नॉर्मल टर्म में हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। चलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए आप लोग।
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको, एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। क्लियर। अब जो यहाँ पे जितना भी दे रखा है उसको इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते जाए, तो एक्स को एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, एक्स आया, मतलब 1 टाइम गया। अब एक्स को क्या करें, एक्स इससे मल्टीप्लाई कर ले, तो एक्स इंटू एक्स फिर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सही। माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जो रिमेनिंग होता है वो हम फिर से लिख लेते हैं पीछे, समझ के बात। अब फिर से इस एक्स को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ओनली एक्स को एक्स से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना हमेशा। सो एक्स को फिर से इससे डिवाइड किया, एक्स को एक्स से डिवाइड किया, क्या है 1। सो बीच में साइन भी प्लस का है तो +1 लिख लिया, ठीक है। कौन सा साइन, इसके आगे का साइन प्लस है तो इसलिए लिख लिया, ठीक है। एक्स को एक्स से डिवाइड किया, +1 आया। अब जो भी एक्स आया उसको फिर से इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। तो एक्स से फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस आपको बाकी का 1 ऐसे कैसे दे रखा है, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, एक्स, माइनस कर देंगे इसको, माइनस किया, ये आ गया 0, प्लस पीछे क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये आ गया क्वोशिएंट, ये आ गया रिमाइंडर, ये डिविडेंड है हमारा, और ये क्या है, डिवाइजर। बस नहीं, ये सिंपल तरीके से इसको हम करेंगे। तो अब इसको मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को किस तरह लिखा जा सकता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 1 जो आया, समझ रहे हो बात। रिमाइंडर 1 इस तरह से, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोशिश कर रहे हैं, आगे समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। क्लियर, यही समझा रखा है एग्जांपल लेके फिर से कि अगर मैंने 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x को अगर x से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x। सभी टर्म को सेपरेट कर लेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जिसका रिमाइंडर क्या है 0। लेकिन अगर ऐसी टर्म हो जिसमें x का कोई टर्म नहीं हो, 1 हो जैसे, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे भाई, इसको फिर से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे 5x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब देखिए हियर 5x प्लस 1 एज ए क्वोशिएंट एंड 1 इज रिमाइंडर, बट 5x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। वही बात हो गई जैसे यहाँ पर हमने की थी ना, यहाँ पर हमने की थी ना कि 137 जो है वो 549 का डिवाइड फैक्टर नहीं है। उसी तरह से अगर रिमाइंडर 1 या 0 नहीं आ रहा है तो ये जो है ये इसका फैक्टर नहीं। क्लियर है, धीरे धीरे आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर होती जाएगी। सो रिमाइंडर थ्योरम को अगर अपन इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम किसी भी डिवीजन को किस तरह लिखते हैं, डिविडेंड मतलब जो टर्म हमको गिवन है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, क्वोशिएंट मतलब जो हमको आंसर मिलेगा, और रिमाइंडर जो हमको लास्ट में वैल्यू मिलती, ठीक है। इन जनरल इफ px and gx are two such polynomials that the degree of px is greater than the degree of gx and gx should not equal to 0, then we get two polynomial qx and rx। मतलब qx मतलब ये qx को क्वोशिएंट बोल दिया है और rx को रिमाइंडर को r बोल दिया है स्मॉल, और q को क्वोशिएंट को स्मॉल q बोल दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, px हम बोल देंगे इसको और gx बोल देंगे इसको, ठीक है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx प्लस qx, qx क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बाकी क्लियर है आपको चीजें, कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल फॉर्म में इसको लिखा है। वेयर rx इज इक्वल टू 0 और द डिग्री ऑफ rx इज स्मॉल देन द डिग्री ऑफ gx। हमेशा होगा भाई, जो रिमाइंडर पीछे बचा है, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 हमेशा 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, मतलब जो डिविजर है उससे छोटा होगा कि नहीं होगा, तभी तो ये 1 बचेगा। अगर ये 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम और डिवाइड करेंगे आगे। बात समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। फर्स्ट एग्जांपल है डिवाइड px by gx where px is equal to this and gx is equal to this। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है px इज इक्वल टू 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, और क्या बोला है gx इज इक्वल टू x प्लस 1। डिवाइड करना है, अभी कर लेते हैं। देखिए इस तरह लिखा है, चलो फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
अब कुछ लोग इसको यहाँ पे भी लिखना पसंद करते हैं, वहाँ पे भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आपको यहाँ पर गिवन है, किसी भी तरह से करें डिवाइड एक ही बात है। x+1 को यहाँ लिखेंगे gx को, और जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब पहली बात तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, हमको इस तरह से हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर देखिए x⁻2 बाद में आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x+2 और 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस तरीके से लिख लेना, ऑर्डर में सही रहता है। क्लियर। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट टर्म जो दे रखी है इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x को 5x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5x। अब देखिए ये जो पूरी टर्म है इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो वेरिएबल दे रखी है उसको इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर जो भी कोशेंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस कोशेंट को इस पूरी टर्म से यहाँ जो भी दे रखा होगा डिवाइजर उससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। सो फिर से अब देखिए x+1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x स्क्वायर, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x। बात समझ गए, धीरे धीरे और समझ में आएगा आपको। वही फिर से वो माइनस प्लस जो हमको करना है, माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7x माइनस 5x करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3, जो ऊपर पीछे दे रखा है। क्लियर। अब फिर से x को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2, ऊपर लिख लिया क्वोशंट। अब फिर से x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए बात को। तो x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। क्लियर। माइनस करेंगे, दोनों साइन हटा के, ये 0 हो जाएगा फिर से, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया 1, क्वोशंट क्या आ गया 5x प्लस 2। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस चीज को x+1 इंटू 5x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर 1। आसान है, बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन में इसी तरह का स्टेप चलेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं और, ठीक है। ये देखिए ढंग तरीके से लिख रखा है, अच्छे तरीके से। इसको क्वोशंट बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल लिख लीजिए फटाफट, सॉरी, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड कितने से करना है, x+1 से। चलिए अभी कर लेते हैं। x को क्या करेंगे 2x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, 2x की पावर 4 से डिवाइड किया तो क्या है 2x क्यूब। अब फिर हम क्या करते हैं, x+1 को इस क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देंगे,